शुभ संध्या सबको। हिंदी विज्ञान STS पर सबको फिर से स्वागत करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम थोड़ा सा आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 91 का नंबर यहाँ पे लिखा गया है, कृपया पत्र का जवाब जितनी जल्दी हो सके भेजें। यह उदाहरण कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित किस वाक्य भेद को समझाने के लिए देंगे। ऑप्शन में है कथनात्मक वाक्य, संध्यात्मक वाक्य, मनोविज्ञानात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। जो वाक्य है वाक्य को ठीक तरह से समझिए और आंसर दीजिए। कृपया पत्र का जवाब जितनी जल्दी हो सके भेजिए। यहाँ पे कृपया अर्थ आ चुका है, मतलब है यहाँ पे आज्ञार्थक जो वाक्य है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित किस शब्द में ईट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ईट प्रत्यय कौन सी शब्द में लगा हुआ है। ऑप्शन में है प्रत्येक, प्रोत्साहित, निश्चित, उपस्थित। यहाँ पे उसका ईट प्रत्यय लगा हुआ है, निश्चित में ही ईट प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात है, पर चोरी चली गए यह बड़ा व्याघात है। प्रस्तुत पंक्ति प्रकट करती है। ये जो सेंटेंस है ये यशोधरा कविता से ली गई है और उसमें बताया गया है गौतम बुद्ध किस प्रकार चोरी चोरी चुपके चुपके अपने पत्नी को छोड़कर आधी रात को चले गए थे, उसके बारे में वर्णन हुआ है। ऑप्शन में दिया गया है यशोधरा के गर्वीले स्वभाव को, यशोधरा के स्वाभिमानी व्यक्तित्व को, यशोधरा के व्यथित मनोदशा को, यशोधरा के चिंताग्रस्त मन को। यहाँ पे प्रश्न बोला गया है, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात है, और चोरी चली गए यही बड़ा व्याघात है। प्रस्तुत पंक्ति प्रकट करती है यशोधरा को व्यथित मनोदशा के बारे में ही वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कफन कहानी से संबंध नहीं रखता है। प्रश्न को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये जो नहीं शब्द लगा होता है इसमें आप लोग कन्फ्यूजन होते हैं और आंसर दे के चले आते हैं। देखना है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कफन कहानी से संबंध नहीं रखता है। घिसु, हल्कू, माधव, बोधिया। यहाँ पे जो आंसर है हल्कू कफन कहानी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प अष्टावक्र रेखाचित्र के पात्र अष्टावक्र के व्यक्तित्व को व्यक्त नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन में है मन, बुद्धि और मूर्ख, अतिशय, भोला, बहुत तेज बोलने वाला, मुख लंबा और वक्र। ये अष्टावक्र जो पढ़े हैं अच्छे तरह से पढ़े होंगे तो ये यहाँ पे तो पता चल रहा है कि वह अष्टावक्र वो जब बात करता था उनको बहुत समय लगता था बात करने में। तो यहाँ पे सही आंसर है जो व्यक्तित्व को व्यक्त नहीं करता है वो है बहुत तेज बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96 के। लक्ष्मीनारायण मिश्र रचित सिंदूर की होली एक समस्या प्रधान नाटक है। इसमें निम्नलिखित किस समस्या और किन समस्या को उभारा गया है। पहला ऑप्शन में है यौन समस्या, दूसरा में विधवा विवाह की समस्या, तीसरा में रिश्वतखोरी की समस्या। उसको फिर विभाग किया गया है। ए नंबर में है तो 96 का ए में है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी में है केवल फर्स्ट, सी में है केवल फर्स्ट और थर्ड, डी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा जो ऑप्शन डी है, मतलब है तीनों। यहाँ पे देखिए यौन समस्या के बारे में भी दर्शाया गया है सिंदूर की होली में, विधवा विवाह की समस्या के बारे में दिखाया गया है जो वहाँ पे है, रिश्वतखोरी की समस्या के बारे में भी यहाँ पे दर्शाया गया है।
तो कहने का मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही यहाँ पे आंसर है। 97 की ओर चलते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अशोक के फूल को सबसे पहले किसने अपने काव्य में स्थान दिया था? ऑप्शन में है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महाकवि कालिदास, भगवान बुद्ध, महाराज भोज। 97 का जो आंसर है यहाँ पे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अशोक के फूल में महाकवि कालिदास के बारे में ही वर्णन हुआ है। 98 चलते हैं। आपने छात्रों को विलोम शब्द के एक एक जोड़े बताने के लिए कहा। छात्रों ने निम्न 4 जोड़े बताए: ओजस्वी, निस्तेज, भिज्ञ, सभिज्ञ, प्रसारण, संकुचन, स्थावर, जंगम। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जोड़े सही है वो बताए हैं। ए में है फर्स्ट और सेकंड सही है एवं थर्ड एवं आई भी गलत है। बी रे फर्स्ट सही है एवं सेकंड थर्ड और आई भी गलत है। सी में है फर्स्ट थर्ड और आई भी सही है एवं सेकंड गलत है। डी में है फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है एवं आई भी गलत है। इसका 98 का जो आंसर है, इसका आंसर है सी, हमारा सही आंसर है। मतलब फर्स्ट थर्ड और आई भी जो है ओजस्वी, निस्तेज, प्रसारण, संकुचन, स्थावर, जंगम, ये उसका विलोम शब्द सही है। और जो सेकंड में है भिज्ञ, सभिज्ञ, ये हमारा विलोम शब्द सही है नहीं। विज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ होगा। नाइन्टी 99 की ओर चलते हैं। केवट प्रसंग किसके द्वारा रचित है? नरहरिदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। इसका सही आंसर है तुलसीदास। 100 नंबर। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखा गया है? तो जितने सारे दोहा है उस दोहा को ठीक तरह से नोट बनाकर अपने कप में लिखिए, ताकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है शायद कन्फ्यूजन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मन में कन्फ्यूजन होता है कि ये जो ऑप्शन में देखकर, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है रहीम, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। इसका सही आंसर है हमारा कबीरदास, यानी कस्तूरी कुंडली बसे मुख ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कबीरदास के दोहा में ये बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जयशंकर प्रसाद लिखित चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, पौराणिक। जयशंकर प्रसाद लिखित चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। शोध 102 का नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली यानी विधि उच्च कक्षा में पद्य पाठन शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? यह है ऑप्शन में है अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, गीत प्रणाली। कौन सी कक्षा में? उच्च कक्षा में पद्य पाठ शिक्षण के लिए उपयुक्त है नहीं। इसका सही आंसर है गीत प्रणाली। गीत प्रणाली में उच्च कक्षा में मतलब जो कविता को हम पाठ पढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का निम्नलिखित कौन से उपन्यास के मुख्य पात्र का नाम अमरकांत है? गबन, गोदान, निर्मला, करमोहनी। यहाँ पे सही आंसर है करमोहनी। नेक्स्ट चलते हैं। कहानी और उसके शिलभेद के आधार पर निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सुमेल है? पुरस्कार व्यंग्यात्मक, कफन आदर्शवादी, तत्सत प्रतीकात्मक, शिव की दावत मनोविश्लेषणात्मक। इसका सही आंसर है जो सी है, तत्सत प्रतीकात्मक के आधार पर ही जोड़ा सुमेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूरदास द्वारा रचित भ्रमरति के उद्धव मन मानव की बात पंक्ति कौन किससे कह रहा है? कृष्ण उद्धव से, उद्धव गोपियों से,
गोपियाँ उद्धव से, उद्धव कृष्ण से। इसका सही आंसर है गोपियाँ उद्धव से ही बोल रहे हैं। 96वां, रक्त से सींचकर समर की मेदिनी हो गई है लाल, नीचे कोस भर और ऊपर रक्त की खरधार में तेरद है अंगरत गच्छबाजी की। प्रस्तुत प्रक्रिया में किसका वर्णन किया गया है? कुरुक्षेत्र की रणभूमि का, संध्या के आगमन की सुंदरता का, झांसी की रणभूमि का, भारत की किसी युद्ध भूमि का। 106 नंबर का आंसर है हमारा ए हो जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि का ही वर्णन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। रामबक्स बेनीपुरी के रज्या रक्षा चित्र के आधार पर उत्तर दें। रज्या के साथ लेखक की पहली मुलाकात, चुनाव प्रचार के लिए लेखक का रजिया के गांव जाना, लेखक का आगे की पढ़ाई के लिए हार में जाना, लेखक और रजिया का अचानक एक दिन पटना में मिलना। रजिया के कथन का सही क्रम इस प्रकार का है, दिखा गया है। तो इसका सही आंसर है 107 का डी जो है हमारा सही आंसर है। डी का मतलब है फर्स्ट, थर्ड, आईवी और सेकेंड, ये सही क्रम है। मतलब है पहला है रजिया के साथ लेखक की पहली मुलाकात, फिर दूसरा लेखक का आगे की पढ़ाई के लिए हार में जाना, फिर तीसरा है लेखक और रजिया का अचानक एक दिन पटना में मिलना, फिर नेक्स्ट है चुनाव प्रचार के लिए लेखक का रजिया के गांव जाना। (108) नंबर, कवि हरबंश राय बच्चन अपनी कविता पद की पहचान कर ले में बटोही को निम्नलिखित किस एक सलाह को छोड़कर अन्य सभी सलाह देता है? पद की अच्छाई या बुराई की सोच में समय व्यर्थ न करने का, चलने पूर्व बाट की पहचान कर लेने की, कांटों भरे रास्ते से बचकर फूलों भरे पथ पर चलने की, केवल सपनों पर ही खुश न होकर सत्य का विज्ञान करने की। 108 नंबर का जो आंसर है हमारा सी ही आ जाता है, कांटे भरे रास्ते से बचकर फूलों भरे पथ पर चलने की। प्रश्न नंबर 109 पर चलते हैं। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक के निम्नलिखित पात्र उनके परिचय संबंधी जोड़ों के सही विकल्प की पहचान करें। ऑप्शन में है दंतुल एक राजकर्मचारी है, दूसरा है अंबिका मल्लिका की माता है, तीसरा है मातुल कालिदास के मामा है। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन दिया गया है, ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गलत है, बी में है फर्स्ट सही है और सेकंड और थर्ड गलत है, सी में है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, डी में है फर्स्ट और सेकंड सही है और थर्ड गलत है। यहाँ पे 109 नंबर का आंसर है हमारा सी, मतलब तीनों ही सही है। दंतुल एक राजकर्मचारी था, अंबिका मल्लिका की माता है, ठीक है, मातुल कालिदास के मामा है, ये भी सही है। 110 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किस उद्देश्य से बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध की रचना की गई थी? लॉर्ड कर्जन के सौहार्दपूर्ण शासन के दर्शाने, लॉर्ड रिपन से वायसराय की निंदा करने, तत्कालीन अंग्रेजी शासन की प्रशंसा करने, लॉर्ड कर्जन की ढकोस लेपन शासन को उजागर करने। यहाँ पे 102 का आंसर है हमारा, जो लॉर्ड कर्जन की जो शासन था उस शासन को ढकोस लेपन की उजागर करना को दर्शाया गया है। 111 नंबर का क्वेश्चन है, सूरदास के बाल लीला वर्णन में आई पंक्ति तू काहे न बेगी आवे तो को कान बुलावे में किसे कान्हा बुलाने की बात कही है? एक है अपने साथी बालक को, दूसरा है नींद को, तीसरा है गाय को, चौथा है भाई बलराम को। 111 नंबर का आंसर है हमारा नींद को ही बुला रहे हैं। 112 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित किस दोहे के अंश में समय की महत्ता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन में है गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, माटी कहे कुमार से तू किया रंग मोए, काल करे सो आज करे सो अब,
चौथा है साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभ है। तो आप लोग पढ़े होंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय आ जाएगा, बोहरी करेगा कब। तो ये जो पंक्ति है उस पंक्ति में समूह के बारे में ही बना क्या गया। इसका मतलब है 112 नंबर का आंसर है सी। 117 नंबर देखते हैं। पद्य पाठ शिक्षण के समय छात्रों के मन में काव्यानंद जगाने के लिए अध्यापक को कौन सा कार्य करना चाहिए। ऑप्शन में है कविता के भाव पक्ष की व्याख्या करनी चाहिए या कविता के कला पक्ष की व्याख्या करनी चाहिए। दिया गया है फिर ऑप्शन केवल सेकंड, केवल नेक्स्ट, केवल फास्ट, सी है फास्ट सेकंड करने की आवश्यकता नहीं है, डी है फास्ट और सेकंड दोनों। 117 नंबर का आंसर है हमारा फास्ट और सेकंड दोनों की ही करना है। कौन सा? पद्य पाठ और शिक्षण भाव पे पक्ष करना है और कला पक्ष को भी दिखाना है। 113 नंबर। मेरी भव बाधा हरो में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधा मिटाने की आग्रह कर रहे हैं। यशोदा माता से, कृष्ण से, नंद बाबा से, राधा से। यहाँ पे आंसर है राधा से मिटाने की बात कर रही हूँ। 118 देखते हैं। कक्षा में अध्यापक ने कारक भेद के बारे में पढ़ाते हुए यह परिभाषा दी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। अर्थात अध्यापक छात्रों को कौन से कारक भेद के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन में है कर्ता कारक, कारण कारक, संपादन कारक, कर्म कारक। प्रश्न ठीक से पढ़ना है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर से तो तब भी कुछ घटित नहीं होता, एक पता तक नहीं झेलता, पर मन के भीतर ही भीतर उसे जाने कितने आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति निम्नलिखित किसके अंतर्गत को दर्शाती है। एक नंबर ऑप्शन में है आपकी बंटी यानी मनु भंडारी की रचित की शकुन के, चित्रलेखा यानी भगवत चरण वर्मा रचित यशोधरा के, चित्रलेखा यानी भगवत चरण वर्मा रचित की चित्रलेखा के, चौथा है कर्मभूमि प्रेमचंद्र की सकीना के। बाहर से तो तब भी कुछ घटित नहीं होता, एक पता तक नहीं चलता, पर मन के भीतर ही भीतर उसे जाने कितने आधे तूफानों झेलना पड़ता है। इसका सही आंसर है आपकी बंटी शकुन के बारे में ही दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रोध के संबंध में सार्थक नहीं है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, ये तो क्रोध पर्ण में है। क्रोध एक हल्का रूप है, हल्का रूप का ये ऐसा चिड़चिड़ाहट है, ये बिनो जो लिखा है ये गलत लग रहा है, तो सही आंसर ये होना चाहिए। देखते हैं। तीसरा है क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला, ये तो है। बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, तो इसका सही आंसर है हमारा बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता के आधार पर बताएं कि इस कविता की भुक्ष्यु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए हम किन्हें उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। पहला है सम्राट चंद्रगुप्त को, दूसरा है ऋषि शंकराचार्य को, कबीर को, गौतम बुद्ध को। भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम, ये हमारा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध के बारे में ही दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से जुड़े सही विकल्प की पहचान करें। पहला है धर्म के नाम पर धन की लोलुपता को दर्शाना प्रस्तुत कहानी का मुख्य उद्देश्य है।
सेकंड में है प्रस्तुत कहानी का कथानक मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज से लिया गया है। तीसरा है प्रस्तुत कहानी लेखक की एक सफल आदर्श रचना है। इसका जो है ए फर्स्ट और सेकंड गलत है और थर्ड सही है। बी फर्स्ट गलत है और सेकंड और थर्ड सही है। सी फर्स्ट और सेकंड सही है और थर्ड गलत है। डी फर्स्ट सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। इसका सही आंसर है हमारा होता है सी नंबर का आंसर सही है। मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है और थर्ड गलत है। देख लेते हैं फिर एक बार। फर्स्ट है और धर्म के नाम पर धन की लोलुपता को दर्शाना प्रस्तुत कहानी का मुख्य उद्देश्य है, ये सही है। प्रस्तुत कहानी का कथानक मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज से लिया गया है, ये सही है। प्रस्तुत कहानी लेखक की एक सफल आदर्शवादी रचना है, ये गलत है। 16 नंबर चलते हैं। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में डूब में कवि की किस खबर से उनके पिता का चेहरा दमक उठा? ऑप्शन में है अकाल में कुएं में पानी के मिलने की, दूसरा है अकाल में सूखी नाले में एक बूंद पानी दिखने की, तीसरा है अकाल में शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के मिलने की, चौथा है अकाल में एक दूब के जीवित रहने की। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में डूब में कवि किस खबर से उनके पिता का चेहरा दमक उठता है? यहाँ पे सही आंसर है अकाल में एक दूब के जीवित रहने से उनके पिता के चेहरे पर दमक उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुनिब की चाकर केही हेले मो समस्यार समाधान करिपारिले नहीं। इस वाक्य को हिंदी में सही अनुवाद होगा मालिक या चाकर कोई भी मेरा समस्या का समाधान नहीं किया। मालिक या नौकर कोई भी मेरा समस्या का समाधान किया। स्वामी या नौकर कोई मेरी समस्या का समाधान करना नहीं चाहा। मालिक या नौकर कोई भी मेरा समस्या का समाधान न कर सका। ये ऐसा लग रहा है कि ये सही है, मतलब सो एक उसका डी है। 125 सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाल ने अपनी कविता संध्या सुंदरी में संध्या को निम्नलिखित किस विकल्प में आई व्यक्ति वस्तुओं के साथ तुलना की है? परी, लता, छाया, नदी, अप्सरा, नीरवता, अप्सरा देवी नीरवता, सुंदरी नीरवता, नदी। यहाँ पे 125 का आंसर है ये है, यानी संध्या को परी कहा गया है, लता कहा गया है और छाया भी कहा गया है। 122 चलते हैं। आप अपने छात्रों को चिन्ह शब्द का शुद्ध चरण निम्न प्रकार उच्चारित करते हुए सिखाएंगे। ये जो 4 ऑप्शन दिया है चिन्ह, 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 ये ऐसा वाला क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। सोएबाईस का आंसर होता है 122 का आंसर है हमारा ए सही आंसर है। 126 का प्रश्न देखते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत की प्रथम रश्मि कविता के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित किन पंक्तियों से रात्रि में होने वाली प्रक्रिया का संकेत मिलता है? कमल क्रोध में बंदी था अली, शशि किरणों से उतर उतर कर, सोई थी तू सपने में, कूक उठी सहसा तोरुवासी। यहाँ पे ए में केवल फर्स्ट और थर्ड में, केवल सेकंड और थर्ड में, केवल फर्स्ट और सेकंड में, केवल थर्ड और आईवी में। इसका सही आंसर है हमारा फर्स्ट और सेकंड में ही दर्शा है। जैसे देखो कमल क्रोध में बंदी था अली, यानी अली जब जाती है तब उसी समय संध्या के समय में वो बंद ही जाती है। शशि किरण भी मतलब जो चांद जो होता है वो उसका बनान भी हुआ है, तो रात के समय में केवल फर्स्ट और सोई थी तो सितनो नेड़ में, ये मतलब फर्स्ट और थर्ड सही है। 123 नंबर प्रश्न है। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास चित्रलेखा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न में बोला गया है भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास
चित्रलेखा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला नंबर ऑप्शन है, महाप्रभु रत्नावर अपने दोनों शिष्य को योगी कुमारगिरी और भोगी बीजगुप्त के पास भेजते हैं। दूसरा है, इसका कथनक मध्यकालीन सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल का है। यह एक समस्या प्रधान उपन्यास है जो पाप पुण्य के प्रश्न पर आधारित है। चित्रलेखा पाटलिपुत्र की राजनीतिक तथा महाप्रभु रत्नावर की प्रेमिका है। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है, तो इसका सही आंसर है हमारा हो जाता है चित्रलेखा पाटलिपुत्र की राजनीतिक तथा महाप्रभु रत्नावर की प्रेमिका है, ये गलत है। 97वां सवाल